जय सो साथियों, आज हम आरक्षण के उन विषयों पर, आरक्षण न केवल आरक्षण पे, साथ ही साथ आदिवासियों के हक अधिकार के विषय पर चर्चा वीडियो बनाने की कोशिश है। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि सरकार बदलने के बाद अब क्यों आंदोलन प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम केवल आंदोलन और प्रदर्शन के लिए नहीं बने। हमें चाहते हैं कि कोई भी सरकार रहे, कोई भी दल की सरकार बैठे इस राज्य पे, आदिवासियों के हक अधिकार के मुद्दे पर निष्पक्ष होकर उस पर काम होना चाहिए। साथ ही साथ आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं वो भी इस विषयों पर निष्पक्ष होकर काम करने में जो है सरकार को स्पष्ट रूप से इन विषयों पर बोले। हमने पिछली जो सरकार थी उसमें हमने देखा आरक्षण के विषय में स्पष्ट रूप से कोई सामाजिक संगठन बोलने को तैयार नहीं थे। उनको ऐसा लगने लग गया था कि जो है बहुत समय परिवर्तन से सरकार आई है, बहुत सारे लोग जो है उस विचारधारा के भी फेवर्ड लोग हैं। लेकिन कोई भी विचारधारा को यदि आप मानते हो और उस विचारधारा को मानने से आपके हक अधिकार का हनन होता है तो वो विचारधारा आपके किसी काम का नहीं है। आदिवासियों के लिए कोई भी विचारधारा कभी फिट नहीं बैठता। इसका कारण ये है कि आदिवासी समाज का जो है लगातार जो है सदियों से शोषण होते आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक अशिक्षा भी है। साथ ही साथ जो है अशिक्षा भर को नहीं कहना चाहिए, एक लाइफ स्टाइल होता है, जो जीवन जीने का तरीका होता है, वो एक बड़ा फैक्टर है। अन्य वर्ग जो है उनके जीवन जीने का तरीका जो है ज़्यादा धन संग्रहण करना या अपने व्यापार को, व्यवसाय को, चाहे खेती, उस सब चीज़ों को बढ़ाना है, वो उनका जीवन शैली है। लेकिन ट्राइबल क्या है, जिस जगह पे रहता है उस जगह से वो बाहर नहीं जाता है, उस जगह को वो छोड़ता नहीं है। इसका कारण यह है कि उस जगह पे सारे संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में और उनका ज़मीन से ज़्यादा जुड़ाव है और उनमें व्यापार व्यवसाय को उन्होंने, इस समाज ने कभी भी महत्व नहीं दिया है। उनके जीवन में जो है वर्तमान में जीने की एक इच्छा है, भविष्य का नहीं सोचते हैं। ये वो सभी बातें जो है अन्य वर्गों से जो है आदिवासी को बिल्कुल अलग करता है। ये उनके कहना चाहिए ट्राइबल के जीवन शैली के कारण ही उनका शोषण किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल बदलते। इसका मतलब ये है कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो लोग समझ रहे चीज़ों को, वो लोग सजग रहें और लगातार जो है समाज के अधिकार के लड़े। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो किए हैं, जिस समाज से आप किए, उस समाज के लिए आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि कोई तलवार लेके छीन रहा है। ट्राइबल जो है उनके क्षेत्रों में जब कोई भी जाते हैं, अभी भी हम देखेंगे उनको ज़मीनें दे देते हैं, उनको जगह दे देते हैं और वो वहीं पे आप बसते हैं, सारा काम करते हैं, कहना चाहिए अपने व्यवहार सारी चीज़ स्थापित करते हैं। उसके बाद वो वहीं से जो उनका जो शोषण होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि उनको देखकर क्यों नहीं सीखा गया। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ स्टाइल अलग है, बिल्कुल अलग है। गैर आदिवासी जो है हमेशा जो है धन कमाने, आगे बढ़ने की सोचता है। लेकिन ट्राइबल जो है उस जगह पे, उस क्षेत्र पर रह के अपना जीवन हंसी खुशी चल सके, बिना स्वार्थ के, ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, ज़्यादा संग्रहण नहीं करना, अपने एक पर्टिकुलर जो एरिया है, जो क्षेत्र, उस पर रहना, ये उनका नैसर्गिक गुण है, कहना चाहिए। हमने देखा है कि आप ट्राइबल क्षेत्र में कितने पढ़े लिख लिए, कुछ भी कर ली, लेकिन वो आके वहीं पर अटकते हैं। उस अपने ज़मीनों को, अपने क्षेत्रों को नहीं छोड़ना चाहते। और यही चीज़ जो है सारे खनिज संपदा को, फॉरेस्ट संपदा को, सारी चीज़ों को यही गुण बचा के रखा है कि हम ज़्यादा नहीं लेंगे, प्रकृति से ज़्यादा नहीं लेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेंगे। लेकिन पूंजीवादी के साथ साथ जो और अन्य वर्ग जो और है, जो चाहता है ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा दोहन करे, वो उनका लाइफ स्टाइल है। वो चाहते हैं कि आज 100 रुपये कमाए, कल 200 कमाए, कल 1000 कमाए, कल 500 कमाए। ये
मतलब वो कम नहीं सोचते, लेकिन ट्राइबल आदमी सोचता है कि जो जैसी स्थिति में उनको स्थिर रहना चाहिए, उससे जितना ज़रूरत है उतना हम लेंगे उनको और उतना ही मेहनत करेंगे, ज़्यादा करने की आवश्यकता है। पूरा खेल जो है लाइफ स्टाइल का है। तो ये शोषण और उनके साथ जो भी अत्याचार हो ट्राइबल के साथ, तो ट्राइबल के लोगों को बोलने की आवश्यकता है। जितनी भी सरकार में पॉलिसी बन रही है, चाहे वो आरक्षण की पॉलिसी हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र की पॉलिसी हो, और साथ ही साथ जो है ट्राइबलों के ज़मीन का जो है हस्तांतरण हो रहा है, और खासकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र, इन सब विषयों पर। और एक और विषय आता है कि जो ट्राइबल महिला है जो गैर ट्राइबल से विवाह करती है, उसके बाद उनको जो ज़मीन अर्जन का अधिकार, साथ ही साथ तो एक कहना चाहिए उनकी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ लेने का काम, ये सारा काम वो करती है। लेकिन वो ट्राइबल को फ़ायदा नहीं, वो दूसरे के घर उसको फ़ायदा है। ये सारे विषय आते रहे हैं। इन सभी विषयों पर जो है लगातार सरकार से बात करके नियम बनाने की आवश्यकता है, और जब तक नियम नहीं बनेगा तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला विषय, आरक्षण वाला विषय, प्रमोशन वाला विषय, स्थानीय जो ट्राइबलों को अवसर देने का विषय, छात्रावासों में अधीक्षक का विषय, जो 2.5 लाख की आय की जो बाध्यता है उसको हटाकर जो है उसके क्राइटेरिया को बढ़ाने का विषय, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें उसके ज्ञापन, और ये कहना चाहिए बहुत समय से तैयार हैं। 8 साल 10 साल हो गया, लेकिन कुछ एक काम हुआ भी, लेकिन कुछ एक काम नहीं हुआ, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, हमारे समाज के विचारों के मन मुताबिक नहीं हुआ। तो इन सब विषयों पर जो है हम सबको काम करने की आवश्यकता है, और सभी लोग को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ट्राइबल के कोई भी विषय उसको हल्के में छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए ट्राइबल स्टेट बना ट्राइबलों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, लेकिन अभी आप देखेंगे सारी जगह पे जो नॉन ट्राइबलों का कब्जा है। उसका कारण है, मैं बता कि लाइफ स्टाइल का कारण है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को अब जो है नो गोस एरिया भी घोषित करने की आवश्यकता है। यदि छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं, फॉरेस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, उस पे जो है जहाँ ट्राइबल कहना चाहिए 50% भी है जिस गांव में, ऐसे क्षेत्रों पर भी अब उसको नो गोस एरिया घोषित करना चाहिए। वहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब बाहर के लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे तो हस्तक्षेप होगा और उनके अधिकारों का हनन होगा। ऐसे काम हर विषय पे, हर जगह पे काम करने का आवश्यकता है, समय समय के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हमको जो है सरकार किसी की राय इन विषयों पर निष्पक्ष बात करने की आवश्यकता है। बात करने के साथ साथ बातचीत कर, प्रचार के माध्यम से मिलकर इन सब विषयों पे समाधान निकालने की आवश्यकता है। नहीं तो वो लोग जो है चुप बैठ जाते हैं। पिछली सरकारों में लोग चुप बैठ गए, इस सही बातों को बताते नहीं थे। लेकिन अब जो है इस राज्य में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाया, तो हम इन विषयों पर जो है लगातार काम करें, और ट्राइबलों के हिसाब से जो है कम से कम कानून बनने चाहिए यहाँ पे। मतलब कानून ट्राइबलों के हिसाब से बन जाए, तब ये सारे कहना चाहिए जितने भी संगठन हैं उनका उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, केवल विरोध और प्रदर्शन करके इस दल से उस दल को लाभ दिलाने के लिए ही काम करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आने वाला समय जो है युवाओं का है, और प्रदेश के युवा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो 10 साल 15 साल में इस सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि कौन क्या बोल रहा था ट्राइबलों के विषय पर, और कौन चुप था, और कौन जो है ट्राइबलों के नुकसान को देख रहा था। धन्यवाद सर।